ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है दैट इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप लोग लाइट के बारे में पढ़ोगे। बेसिक जो आप लोगों के पास चीज़ होती है जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ कहीं पे प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिक्स की वजह से होती है। जो भी आपके पास लाइट से रिलेटेड आपकी स्टडी है उसको आप ऑप्टिक्स में काउंट करते हो। और इस चैप्टर में आप लोग ऑप्टिक्स को यानी कि लाइट और उसके इफ़ेक्ट्स और उसकी जो भी हमारे पास जो किसी भी चीज़ को देखने की एबिलिटी होती है उस सबको जो है वो अकाउंट में लाएगा ये पूरा चैप्टर। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, जैसे कि आपके पास क्या है रिफ्लेक्शन। आप लोगों को पता है कि लाइट क्या है, एक वेव है। तो वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट भी करती हैं, उनमें रिफ्रैक्शन भी होता है। इसी तरह यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सो लाइट के बारे में जितनी भी आप लोगों के पास नॉलेज रिक्वायर्ड है इस स्टेज के ऊपर वो आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि इस चैप्टर में टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के वर्किंग प्रिंसिपल को भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके पास लाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लाइट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि आपके पास जो लाइट होती है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट जब फॉल करती है तो वहाँ से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है और आपकी आइज़ में पड़ती है। जब आपकी आइज़ में पड़ती है तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी अगर डार्क रूम है या इस तरह करके तो उसमें हम किसी चीज़ को क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी वहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं होती। ऑब्वियसली आइज़ तो होती हैं लेकिन आप लोग देखते जो हो वो लाइट की वजह से देखते हो, क्योंकि लाइट आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट करके आपकी आइज़ में आती है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सो नेक्स्ट जो आप लोगों के पास एक्टिविटी है, यहाँ पे उन्होंने बुक की एग्जांपल दी हुई है कि बुक के ऊपर लाइट आ रही है और लाइट फिर रिफ्लेक्ट होकर इस स्टूडेंट की आइज़ में जा रही है, तो वो क्या कर रहा है कि बुक को पढ़ सकता है, बुक को देख सकता है। आगे आपके पास छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि एक थर्मोपोर शीट है, ये जो नीचे वाली है, इसके ऊपर आप लोगों ने एक कॉम को फिक्स कर देना है और कॉम के सामने एक मिरर को लगा देना है। मिरर को लगाने के बाद यहाँ से आप लोगों ने टॉर्च जो है वो अप्लाई करनी है, लगानी है। यहाँ से टॉर्च या सनलाइट या किसी तरह की भी लाइट जो है वो फॉल करवानी है इस कॉम के ऊपर। जब यहाँ पे आप इस कॉम के ऊपर लाइट को फॉल करेंगे तो लाइट जो है वो क्या करेगी कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी आपके मिरर से, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो नीचे पेपर है जो हम लोगों ने कलर्ड सा रखा हुआ है जिस पे हम ये पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू कर चाह रहे हैं, वहाँ पे आपको इस तरह का जो है वो पैटर्न नज़र आएगा। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि आपके पास लाइट जो है वो मिरर से डिफ्लेक्ट हुई है, उसने अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट किया है जिसको हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो आ गया है। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके पास सेम इसी तरह का कह लेंगे कॉन्सेप्ट है जैसे आप लोग साउंड वेव की रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। आप लोगों के पास लाइट भी जो है वो एक वेव है, सो आप यहाँ पे जो लाइट वेव है उसके रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे। ओके, लाइट वेव के जो रिफ्लेक्शन है उसको स्टडी करने के लिए आपको इस फिगर को ज़रा गौर से समझना होगा। ठीक है, आपके पास क्या होता है कि कोई भी रे जो है वो आती है और आके प्लेन मिरर के ऊपर गिरती है। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये सेटअप किया हुआ है, आपने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और यहाँ से आपके पास लाइट रे आई है और आके यहाँ पे ओ पॉइंट के ऊपर टकराई है। ठीक है, ओ पॉइंट के ऊपर आके टकराई है, तो ये वाली जो रे होती है इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और इंसिडेंट रे जो है वो इससे अगर हम बिल्कुल सीधा जो है वो इस तरह करके एक 90 डिग्री का एंगल जो बना रहा हो, अगर हम एक ख़त खींचें से हम एक लाइन खींचें जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हो इस प्लेन के साथ, तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर सा कह लें कि लाइन है तो इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो आपकी इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही होती है उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है कि जो ये वाली रे आई है इंसिडेंट रे, इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वो आपके पास आई है और इस आई एंगल को हम इंसिडेंट एंगल कह रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास लाइट यहाँ पे आती है, इस प्लेन मिरर की सरफेस के साथ टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है तो जब आप लोगों के पास ये जो ओ से बी तक का ये जो पूरी रे है इसको आप लोग कहते हो कि आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रे होती है इसको आप लोग कहते हो कि ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे जो आपके नॉर्मल के साथ जो है वो बना रही होती है एंगल, उसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे आपके नॉर्मल के साथ एंगल बना रही होती है उसको आप लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास मेन चीज़ें यही हैं कि आपको पता होना चाहिए इंसिडेंट रे कौन सी होती है, इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है,
नॉर्मल क्या होता है और प्लेन क्या होता है। प्लेन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपके पास कोई एक चीज़ सीधी इस तरह पेज की फॉर्म में हो रही है, ठीक है, किसी और डायरेक्शन में नहीं जा रही, यानी कि अब ये यहाँ से आई है और यहीं चली गई है, ऐसा नहीं हुआ कि ये ऐसे ऊपर को आ गई हो, ठीक है। अगर ये इसी के ऊपर इसी तरह कागज़ के ऊपर ही जो है वो इधर से आई है और इधर चली गई है, बजाय इसके कि इस तरह ऊपर आए रिफ्लेक्ट होके, इसको आप लोग कहते हो कि आपके पास जो सरफेस है पेज की, ये सारी आपके पास क्या है, एक प्लेन है, ठीक हो गया। तो जो इस तरह की सामने जो वो सरफेस होती है, जो स्मूथ सरफेस होती है, उसको आप प्लेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द फेस ऑफ अनदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आपके पास क्या होता है कि एक मीडियम से जो है वो दूसरे मीडियम में आपकी लाइट रे जा रही है और दूसरे मीडियम के साथ टकरा के वापस आ रही है, तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपके जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। उसमें क्या है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वही बात कि आपके पास क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और जो प्लेन मिरर है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके पास एक प्लेन के ऊपर हैं, ठीक है। प्लेन लाइक इस तरह पेज के ऊपर है। ऐसे नहीं है कि उसके लिए आप लोगों को कोई 3 डायमेंशनल चीज़ चाहिए जहाँ पे आप लोगों के पास 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व हो जाएं, यानी कि एक्स वाई जी, बल्कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है, सिंपली आप प्लेन में आप इसको अच्छे तरीके से बता सकते हो। और लाइट जो रे आती है इंसिडेंट, वो हमेशा उसी प्लेन के ऊपर रिफ्लेक्ट भी होती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से आए और इस साइड पे या पिछली साइड पे जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाए, बल्कि जिस प्लेन में आ रही होती है उसी प्लेन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है। सेकेंड जो आपके पास है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज़ द लॉ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि आपके पास क्या हो रहा है कि जो आपका एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ और जो आपका एंगल बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख ली और नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने देख ली कि आप लोगों के पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही है कि आपके पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज तीनों क्या हैं, एक प्लेन के अंदर हैं। और इसके अलावा जो आपका इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये दोनों सिंपल आप लोगों के पास क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसके बाद आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होती हैं वो डिपेंड करती हैं स्मूथनेस ऑफ द सरफेस के ऊपर, ठीक है। जहाँ सरफेस के ऊपर से आपकी लाइट ये रे या लाइट वेव रिफ्लेक्ट हो रही है वो किस तरह की है, ये चीज़ डिफाइन करती है कि आपके पास जो रिफ्लेक्शन होगी वो किस तरह की होगी, ठीक हो गया। तो जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं आपके पास कि आपकी सरफेस कितनी स्मूथ है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है कि अगर आपके पास सरफेस बहुत स्मूथ हो, ठीक है, उसमें आप लोगों के पास किसी तरह की भी फ्रिक्शन ना हो, ऊपर नीचे सरफेस ना हो, पोर सरफेस ना हो, बल्कि बिल्कुल स्मूथ हो, जैसे कि आप लोगों के पास ये ग्लास या इस तरह की कुछ सरफेस होती है, इस तरह की जब बिल्कुल आप लोगों के पास स्मूथ सरफेस होती है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है कि आपके पास ये इंसिडेंट रे आई, ये इस तरह करके रिफ्लेक्ट हुई, ये आपके पास मतलब इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है और जो इनका जो पैटर्न है वो क्या है, रेगुलर है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एक पैटर्न है वो एक रेगुलर है, बिकॉज आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन जो हो रही है वो स्मूथ सरफेस से हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास क्या हो कि कोई भी सरफेस हो जो स्मूथ ना हो, थोड़ी रफ हो, तो उसके ऊपर से आप अगर रिफ्लेक्टेड रे को ऑब्जर्व करेंगे तो वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है, कि आपके पास इंसिडेंट रे यहाँ से आई और रिफ्लेक्टेड ये, फिर इंसिडेंट यहाँ से रिफ्लेक्टेड ये। इनका जो रिफ्लेक्टेड रेस का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है, इरेगुलर है। वो क्यों, क्योंकि आप लोग इसको रफ सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्ट करवा रहे हो। तो अगर आपके पास रफ सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्ट कर रही हैं लाइट वेव्स, तो उसके केस में जो आपके पास रिफ्लेक्शन आती है वो कुछ इस तरह की आती है, और इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शंस कहते हैं। इस पूरे जो टॉपिक है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की जो दोनों टाइप्स हैं उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है।